दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से बेहद तेज रफ्तार से सीधा हमारी तरफ बढ़ रहा हो, कोई वार्निंग नहीं, कोई पहचान नहीं, और उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी जो आज तक कभी देखी नहीं गई हो। और फिर एक नाम सामने आता है, 3i एटलस। कुछ ही घंटों में नासा से लेकर पूरी दुनिया में एक ही सवाल गूंज रहा था, इज दिस रियली नेचुरल, या फिर ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी है? क्यों जो डेटा हमारे सामने आ रहा था वो नॉर्मल नहीं था। 3i एटलस को सबसे पहले एटलस टेलीस्कोप सिस्टम ने डिटेक्ट किया था। डिटेक्शन के शुरुआती दिनों में एस्ट्रोनॉमर्स ने नोटिस किया कि इसका ऑर्बिट जो है वो हाइपरबोलिक है, यानी ये सूरज के चारों ओर घूमेगा तो बिल्कुल भी नहीं। ऑब्जेक्ट इंटरस्टेलर स्पेस से आया हुआ लग रहा था और इसकी स्पीड लगभग 55 से 60 किलोमीटर पर सेकंड मानी गई थी। इतनी तेज स्पीड सामान्य कॉमेट या एस्ट्रॉयड में रेयरली देखी जाती है। इसी वजह से इसे टेम्पररी तौर पर थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट यानी 3i कैटेगरी में रखा गया, और यहीं से यह सस्पेंस शुरू हुआ। कुछ साइंटिस्ट ने ओपनली कहा कि इट्स मोशन डजंट परफेक्टली मैच नोन सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट। बस इतना कहना था और इंटरनेट पर थ्योरीज एक्सप्लोड हो गई। क्या ये ओमुआमुआ की से भी ज्यादा एडवांस्ड ऑब्जेक्ट है? क्या ये कोई आर्टिफिशियल प्रोब हो सकता है? क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का भेजा हुआ ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ओमुआमुआ के केस में भी यही हुआ था, ऐसी बहस छिड़ी थी और आज तक पूरी तरह से वो रहस्य सॉल्व नहीं हो पाई। लेकिन साइंस हमेशा एविडेंस मांगती है, और जैसे जैसे 3i एटलस सूरज के करीब आया, एडवांस टेलीस्कोप ने डेली मॉनिटरिंग शुरू कर दी, और यहीं से इस स्टोरी ने सीधे एकदम 360 डिग्री टर्न लिया। डेटा वाइज ऑब्जर्वेशन में साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस अचानक बढ़ने लगी और इसके चारों ओर एक कॉमा डेवलप हुई, और कुछ दिनों बाद इस फैन टेल भी दिखाई देने लगी इसकी। ये तीनों चीजें एक साथ सिर्फ और सिर्फ कॉमेट में देखी जाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी डेटा ने सबसे बड़ा प्रूफ दिया। साइंटिस्ट को इसमें मिले वाटर वेपर और सिग्नेचर, डस्ट पार्टिकल और वोलेटाइल गैसेज जो आइस के सब्लिमेशन से निकलती है। इस प्रोसेस को कहते हैं आउटगैसिंग। एलियन स्पेसक्राफ्ट आउटगैसिंग नहीं करता। तो कंफर्म हुआ कि ये कोई कॉमेट है, लेकिन कॉमेट हमेशा ऐसा करता है यह भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें अलावा टेल की डायरेक्शन हमेशा सूर्य के ऑपोजिट थी, जो कॉमेट फिजिक्स का गोल्डन रूल है। और आखिरकार रिसेंट फॉलोअप स्टडीज और ऑफिशियल एस्ट्रोनॉमिकल रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि यह 3i एटलस एक नेचुरल कॉमेट है, एलियन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण कोई खतरा नहीं है। हां, यह एक रेयर, फास्ट मूविंग और इंटरस्टेलर ओरिजिन वाला कॉमेट जरूर कह सकते हैं आप इसे। पूरी तरह से नेचुरल नहीं है ये। तो दोस्तों, जिस ऑब्जेक्ट ने एलियंस की उम्मीदें और डर दोनों जगा दिए थे, वो आखिरकार साइंस के सामने अब झुक ही गया। तो 3i एटलस कंफर्म्ड कॉमेट। और आपको ऐसे स्पेस मिस्ट्रीज, एलियन थ्योरीज वर्सेस साइंस जैसे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए क्या शुरुआत में आपको भी लगा था कि ये 3i एटलस कोई एलियन ऑब्जेक्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।